आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एआई के थ्रू पोर्टफोलियो बना सकते हैं और वो भी बिना कोडिंग के। जी हाँ, आपने सही सुना, एक भी लाइन का कोड नहीं करेंगे और पब्लिश भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पोर्टफोलियो मैंने एआई से बनवाया है और इसी तरीके के अगर आपको भी पोर्टफोलियो बनाना है तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इतने शॉर्ट और कॉन्साइज वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बना पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया और कंप्यूटर स्क्रीन पे आकर आपको सबसे पहले लिंक्डइन अपना ओपन कर लेना है। तो मैंने लिंक्डइन ओपन कर लिया। अब लिंक्डइन मैंने क्यों ओपन किया, इसका भी एक रीज़न है। क्योंकि देखिए, मैं चाहता हूँ एआई से बनवाने का, तो मैं मैनुअली कुछ भी टाइप नहीं करना चाहता हूँ। मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे मेरी जो भी बेसिक डिटेल्स है जो मुझे पोर्टफोलियो पे डालनी है, वो सब कुछ मेरे लिंक्डइन पे मिल जाएगा। आपका भी अगर लिंक्डइन अकाउंट है तो ऑब्वियसली आपने बेसिक चीज़ें कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है, कब किया है, ईच एंड एवरीथिंग आपने डाला होगा, राइट। कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ आपने डाला ही होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आ जाइएगा रिसोर्सेज पे। ओके, आप अपने प्रोफाइल पेज पे आ जाइएगा और उसके बाद रिसोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा। तो रिसोर्सेज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सेव टू पीडीएफ। सेव टू पीडीएफ जैसे ही मैंने किया तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि डाउनलोड करने के लिए। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ ये डाउनलोड फोल्डर में ही, और इसे मैं सेव पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये डाउनलोड हो गया, जो भी हमारा पूरा लिंक्डइन का डेटा था वो हम लोगों को डाउनलोड करके दे दिया कि देखो मेरा नाम ये है, ये थोड़ा सा बेसिक मेरे बारे में, उसके बाद मेरे बारे में समरी और एक्सपीरियंस मेरा क्या है, एजुकेशन क्या है, उसके बाद फिर सर्टिफिकेशन, टॉप स्किल, लैंग्वेजेस, सब कुछ आ गई है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो डिटेल्स मेरी आई है लिंक्डइन के थ्रू, अब इसके थ्रू मैं चाहता हूँ कि एक पोर्टफोलियो बना। तो मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा गूगल क्रोम पे और सर्च कर लूँगा गामा। देखिए, आप सिंपल यही सर्च कीजिएगा GAMMA। ओके, ये आप सर्च कर लीजिएगा गामा, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा गामा AI। तो इसे मैं क्या करता हूँ, गामा को एंटर कर दिया और सबसे पहले लिंक, ये हम लोगों को सबसे पहला जो लिंक दिख रहा है ना, ये लिंक पे हम लोगों को जाना है। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इस पर मैंने क्लिक किया गामा डॉट ऐप पे और यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री कर लीजिएगा। अगर आपका अकाउंट है तो लॉगिन कर लीजिएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, वरना फिर स्टार्ट फॉर फ्री कर लीजिएगा। और तो जैसे मैंने स्टार्ट फॉर फ्री किया उसके बाद फिर बोल रहा है ईमेल से लॉगिन करना है या जीमेल से लॉगिन करना है। तो फिलहाल मैं गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। मैं गूगल पे सिंपली क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ किसी भी एक अपने ईमेल अकाउंट से क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया, राइट। अब देखिए, ओके, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये यूजेज पूछ रहा है कि किस चीज़ के लिए आपको यूज़ करना है। आपको एजुकेशन के लिए यूज़ करना है, पर्सनल यूज़ के लिए करना है, या फिर वर्क के लिए करना है। फिलहाल मैं एजुकेशनल के लिए करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं फॉर एजुकेशन कर दिया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि आप किस टाइप से करना चाहते हैं। आपको अगर देखिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिंपल पर्सनल यूज़ कर दीजिएगा। ये फर्स्ट टाइम के लिए है, बस और कुछ नहीं है। फिलहाल मैं एज एन एजुकेटर कर लिया और उसके बाद ये सब बेसिक चीज़ें पूछ रही, तो अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, बेसिक बेसिक चीज़ें। ओके, तो मैं फ़िलहाल कुछ भी डाल रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं डाल दिया। और ये हमारे पास इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा गामा AI का। ये देखिए गामा AI अगर आपने यूज़ किया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं गामा AI क्या है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग बहुत अमेजिंग तरीके के बना पाते हैं इसके थ्रू। लेकिन मेन मुद्दे की बात है, आज हम लोग पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं, राइट, और वो भी वेबसाइट। हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं, वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पर 3 ऑप्शन है, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट और उसके बाद इम्पोर्ट फाइल। ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे इम्पोर्ट फाइल वाले ऑप्शन पे, इम्पोर्ट फाइल और URL। इस पर मैं क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद फिर से 3 ऑप्शंस आ गए। अब 3 ऑप्शंस क्या है, अपलोड अ फाइल, इम्पोर्ट फ्रॉम ड्राइव और इम्पोर्ट फ्रॉम URL। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है जो हम लोगों ने वो डाउनलोड किया अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से, राइट। तो मैं इस पर क्लिक करके ब्राउज पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब जैसे ही मैंने प्रोफाइल पे डबल क्लिक किया तो देखिए जो भी मेरा डेटा था ना वो अपलोड हो गया इसके पास, मीन्स गामा AI के पास। और अपलोड होने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या बनाना है।
तो मुझे तो प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है, राइट, मुझे वेब पेज बनाना है। तो मैं ये वेब पेज को टिक कर देता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, ये वेब पेज हमारा टिक हो गया। अब मैं फिर से कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू जैसे ही क्या, फिर से थोड़ा सा चेक करेगा चीज़ों को और हमारा डेटा एक बार एनालाइज करेगा। देखिए मेरे गिटहब पे जितनी भी चीज़ें डाउनलोड हुई थी, मीन्स वो पीडीएफ पे थी, सब कुछ हमारे पास आ गया है। अब मैं इसे क्या चाहता हूँ, मैं इसे कार्ड बाई कार्ड कर देता हूँ ताकि हम लोगों को डेटा सेपरेटेड दिखे, समझ में आए चीज़ें। ओके, तो मैं इस पर कार्ड बाई कार्ड कर दिया और इसे यस स्प्लिट फॉर मी पे क्लिक कर देता हूँ। एक बार इसे भी कोई क्लिक कर लेते हैं। देखिए इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं इसे डन कर दिया एंड आई थिंक सो इस पर कुछ तो इशू आ गया है, तो मैं एक बार वापस से कर लेता हूँ। स्प्लिटिंग योर कंटेंट लिख रहा है। ओके, अभी हो गया स्प्लिट, उस वक्त कुछ ग्लिच हो गया होगा। एनीवेज, तो ये हमारे पास आ गया और 10 स्लाइड्स आ चुके हैं, 10 कार्ड्स आ चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस के लिए एक अलग से ही कार्ड लेकर आ रहा है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक ही कार्ड पे कर देता हूँ और ये मैंने रिमूव कर दिया। तो अभी 9 कार्ड्स है हमारे पास। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करनी है, जैसे ये टॉप स्किल्स है, राइट, अगर आपको टॉप स्किल्स के बजाय आपको लिखना है कुछ और, जैसे आपको लिखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऐसा कुछ भी, तो आप वो लिख दीजिए। ओके, और यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बता दीजिए कि आपको क्या क्या लैंग्वेजेस आता है। तो फिलहाल मैं अभी लिख देता हूँ सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, PHP, पाइथन, गोलैंग एंड फिलहाल अभी इतना ही रहने देते हैं। अब ये बेसिक चीज़ें आ गई जो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल से मिल गया था और मैं यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है किस टाइप का आपको थीम चाहिए, मीन्स जो आपका डिज़ाइन होने वाला है वेबसाइट का, वो कलर टोन कैसा चाहिए, डिज़ाइनिंग कैसा चाहिए। जैसे देखिए इस पर मैंने क्लिक किया तो बटन कुछ इस तरीके से दिखेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसा, हेडिंग कुछ इस तरीके से, और बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डार्क में रहने वाला है। अगर मैं इसे किया तो इस तरीके से दिखने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा आपको कैसा चाहिए। तो फिलहाल मैं ये वाला रखता हूँ, ये थोड़ा सा ग्लासमॉर्फिज्म टाइप का है, तो इसे फ़िलहाल मैं रख लेता हूँ, या एक दो मैं इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ चीज़ों को, अगर मुझे इससे भी बेटर कुछ मिल जाए। आप ये अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट हो जाता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही से दिखे। देखिए यहाँ पे क्या है ना, मल्टीपल थीम्स है, तो आप किसी भी थीम को चूज़ कर लीजिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग एक एक को क्लिक करेंगे और वो थीम आपके पास आ जाएगा। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा चीज़ों को। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं वो जो ग्लासमॉर्फिज्म वाला था हमारे पास, 2 hours later. ओके, तो फिलहाल मैं ये थीम के साथ जाना चाहूँगा, ये सॉफ्ट क्लाउड के साथ, और मैं इस पर जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही जनरेट पे क्लिक करूँगा, ध्यान से देखिएगा, अब ये थोड़ा सा जनरेशन पे टाइम लेने वाला है, लेकिन अमेजिंग सा हम लोगों को पोर्टफोलियो बनाकर दे देगा और उससे हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, और वो भी जैसे हम लोग एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, बस उसी तरीके से, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें। तो देखिए ये फटाफट से हम लोगों को डिटेल्स को फिल कर दिया, लैंग्वेज स्पोकन, सर्टिफिकेशन और ऑनर्स एंड अवार्ड्स, उसके बाद फिर प्रोफेशनल प्रोफाइल, सब कुछ ये खुद ब खुद बना रहा है। देख रहे हैं कितना मस्त तरीके से टाइपिंग कर रहा है। अगर मैं बोलूँ बस ऐसे ही कंप्यूटर पे हाथ चलाऊँ तो सब सोचेंगे मैं टाइप कर रहा हूँ, राइट, लेकिन ये मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। और देखिए कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक मैसेज दे दिया है, योर गामा हैज़ फिनिश्ड जनरेटिंग। ओके, कि ये कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे फ़िलहाल के लिए, ये हम लोगों को स्टेप्स बता रहा है, मैं इसे एक बार नेक्स्ट नेक्स्ट करके लेट्स गो करके हटा दिया। ओके, कि मुझे नीचे, और देखिए यहाँ पे एक इसने खुद ब खुद इमेज भी ऐड कर दिया है। ओके, अब ये इमेज को हम लोग ऑब्वियसली रिप्लेस करना चाहेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एडिट इमेज और भी बाकी चीज़ें, तो आप ये ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आपको इमेज को चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए। ओके, फ़िलहाल अभी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आ गया है नाम लिखकर, MD सद्दाम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कंटेंट क्रिएटर। अगर आपको कुछ और भी लिखना है तो आप सिंपली जैसे वर्ड एक्सेल पे करते हैं हम लोग, बैक स्पेस दबाकर हम लोग चेंजेस को कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल अभी मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लिंक्डइन प्रोफाइल और पर्सनल वेबसाइट लिंक। ओके, और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है। तो देखिए सी, C++ और PHP, पाइथन, गोलैंग, सब कुछ इसने दे दिया, जो जो मुझे मतलब मैंने उन्हें मेंशन किया था वो सब चीज़ें मिल गई है। और उसके बाद लैंग्वेज स्पोकन, उसके बाद सर्टिफिकेशन, ऑनर एंड अवार्ड्स। देखिए एक चीज़ नोटिस करेंगे अगर, तो यहाँ पे आप देखिए
मैंने क्या लिखा था, टेक जीनियस टाइटल, राइट, और उसने कुछ उसी तरीके का इसने बना दिया कि देखो ये टेक जीनियस वाला सर्टिफिकेशन है, हालांकि मैंने उसे दिया नहीं था। और एक और चीज़ देखेंगे तो देखिए मुझे IoT पे मिला था, तो यहाँ पे भी IoT लिख कर आ गया है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके की AI है, मतलब देख रहे हैं कितना एडवांस AI है कि वो सर्टिफिकेशन भी कुछ उसी तरीके का बना दिया, राइट। बहुत ही क्रेजी टाइप का बना दिया है चीज़ों को। और भी बहुत कुछ ये जनरेट कर सकता है। अगर हम लोगों को कुछ और ऐड करवाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ऐड अनदर पेज, तो वो और दूसरे दूसरे पेजेस को भी ऐड कर देगा। ओके, फिलहाल अभी हम लोगों को कुछ भी और ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको करना हो तो आप कर लीजिएगा, अभी तक तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अगर आपको कुछ भी ऐड करना है तो सिंपली देखिए यहाँ पे न्यू कार्ड पे पहले चले जाइएगा, तो यहाँ पे हमारे पास न्यू कार्ड आ गया। अब न्यू कार्ड पे आप टाइटल दे दीजिए क्या चाहिए, और यहाँ पे AI वाला जो मैजिक है ये AI से काम आप कर लीजिएगा। ओके, तो फिलहाल मुझे न्यू नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ, ये जो कार्ड मैंने अभी इंसर्ट किया ये डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अनवांटेड ब्लैंक आ जाएगा, राइट। तो वो मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है पब्लिश, तो मैं सिंपली पब्लिश पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक किया एक लिंक हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये लोड हो रहा है, और लोड होने के बाद क्विकली करके एक लिंक आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास लिंक आ गया है। ये क्या कह रहा है, व्यू साइट। आप साइट पे क्लिक कीजिए, ये जो बटन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वेबसाइट लोड हो जाएगा। और ये व्यू साइट पे मैं आ गया। ओके, तो ये जो वेबसाइट है देखिए इस लोकेशन पे पॉइंटेड है। ये लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा चीज़ों को। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ें मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्विकली। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लैंग्वेज स्पोकन, और देख रहे हैं कितना अमेजिंग तरीके से एनिमेशन भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल सो वर्सा है, एनिमेशन भी आ रही है चीज़ों पे। एक्सपीरियंस देखिए क्या क्या है, एक्सपीरियंस वो भी दिख रहा है। उसके बाद फिर एजुकेशन, मतलब हर एक चीज़ उसी अकॉर्डिंग आता जाएगा, राइट। बहुत अमेजिंग तरीके से इसने पूरा पोर्टफोलियो को बना कर दे दिया। और आई होप दोस्तों आपको ये पोर्टफोलियो बनाने में मज़ा आया होगा, और अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर से मुझे अभी कमेंट कर दीजिए यस आई लव्ड इट। बस इतना छोटा सा मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा अगर आपको मज़ा आ गया तो। और अगर आप इस पोर्टफोलियो को लाइव कर लेते हैं तो लिंक्डइन पे आप ज़रूर से शेयर कीजिएगा और मुझे भी टैग कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है या सजेशन है तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको इसी तरीके की और भी एक्साइटिंग और अमेजिंग ट्यूटोरियल्स चाहिए तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।